मल्लबुचन मागाम और इसके मुल्हिका इलाकों में उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब आर्मी ने मरदमशुमारी के दौरान एक रिहायशी घर में मुबैना तौर पर मकतूल ईरानी फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी और दूसरे ईरानी शहीदों की तस्वीर को हटाकर जला डाला। इस वाकये के फौरन बाद लोग घरों से बाहर आए और एहतजाजी जुलूस की सूरत में मागाम मेन बाजार पहुंचे। एहतजाज के दौरान पथरावजनी भी हुई। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान कई लोग जख्मी हो गए। हालात को देखते हुए फौज के 2RR के कमांडिंग ऑफिसर ने मल्लबुचन गांव पहुंचकर घर का दौरा किया और कासिम सुलेमानी की तस्वीर दोबारा लगाई और अपने फौजी एहलकार की गलती कबूल करके लोगों से माफी मांगी। कमांडिंग ऑफिसर ने फौजी एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। इस तरह यह मामला अफाम तफहीम के साथ हल हुआ। फिलहाल इलाके में हालात पुरअमन है। सर्वे पे फोटोस नजर यह सुलेमान कासिम फोटो मान ईरान पे गई यह क्या ईरान फोटो तो यह दहशत गर्द पे गई वो जोड़ ये तो पे आव अथ CO आज में माफी तो अस त्रो पे बस बच्चे ने जो गलती की है कि उसके लिए हम अपोलोजाइज करते हैं कि उसको कुछ पता नहीं था इस बारे में। ये इनका धर्मगुरु है शिया लोगों का, तो बार बार वो अपोलोजाइज कर रहा था कि शहीद कासिम सुलेमानी साहब की वो फोटो वहाँ पे थी। शायद उसको कुछ लगा था कि कुछ कुछ गलत ये फोटोग्राफ लगा हुआ है। तब CO साहब ने बार बार रिपीटेडली इसको अपोलोजाइज करके मामला सॉर्ट आउट कर दिया। मसला होता देयर वाज अ कन्फ्यूजन बिटवीन द लोकल पॉपुलेशन और जो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी के बीच थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी सॉर्ट आउट हो गया सारा। तो अभी हम मल्लबुचन में ही हैं। जितने भी यहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने बात की तो वो सारा कुछ सेटल डाउन होके मैं अब सारे जितने भी यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में जो लोग हैं मैं इनसे अभी दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके आप पीस एंड हारमोनी। मल्लबुचन मागाम में पेश आए इस वाक़े पर आगा सैयद हादी और आगा सैयद मुंतजिर ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मजहबी जज्बात से खिलवाड़ करना नाकाबिल कबूल है। उन्होंने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। काफ़ी है अगर उन्होंने अपनी गलती की जो है माफ़ी मांगी है तो हमें भी वो कबूल करनी चाहिए। जो आज के हालात हैं उन पे हमें बड़ी कड़ी नज़र रखनी है। जो आजकल हिंदुस्तान में हो रहा है, हिजाब का मसला है, दूसरों का मसला, तो अभी अगर आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो सामने आए हैं और उन्हें माफ़ी मांगी है तो इसी पे इस एहतजाज को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलाइज करनी चाहिए। इस तरीके से हमारे जवानों पर तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया उसकी भी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मेरा ये सवाल है इंतज़ामिया से, अगर आप कह रहे हैं कि अफसर से गलती हुई है तो जवानों पर यह तशद्दुद क्यों किया है? यौम विलादत बासादत हज़रत अली इब्ने अबी तालिब की मुनासबत से पांजश मागाम में आज एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसकी सदारत आगा सैयद मोहम्मद हादी ने की। मुसाबिक़ा हुस्न क़िरत और हिफ्ज़ कुरान करीम पर मबनी इस तकरीब में क़िरत और हिफ्ज़ कुरान जैसे मुकाबले शामिल थे। मुक़र्रिर ने हज़रत अली की सीरत तय्यबा पर चलने की तलक़ीन की। आइंदा नस्ल है उनको कुरान के नूर से मुनव्वर करना चाहते हैं और पैगाम जैसे उखुवत का, इंसानियत का, कुरान के साये में अपनी ज़िंदगी बनाने का, ये एक बड़ा पैगाम है जो हमें मकतब अहले बैत से मिलता है और ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलाम से भी कि जो भी कुरान के साथ बैठेगा उसको हिदायत में ज़्यादती होगी और जहालत में उसको कमी। हज़रत अली की यौम विलादत बासादत की मुनासबत से यकमनपुरा पट्टन, ऋषिपुरा, हांजीवीरा पट्टन, बीरवा के अच्छाहमा और दीगर मकामात पर भी तकारीब मुनक़िद हुई जिसमें बच्चों के साथ साथ काफ़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा ने हज़रत अली की सीरत पर रोशनी डाली और आपकी सीरत पर चलने की तलक़ीन की। मुख्तलिफ मकातिब के बच्चों ने तालीमी मुजाहरा किया। दोहस मज न खुदायस नाराज कर, दोहस मज न रसूलस नाराज कर, सह मुसलमान सिंध खतर ईद। लिहाजा ये जश्न, ये ईद युस जन अस मनावान छे, ये जिक्र करान छे, आज जिक्र सहित ये फिक्र करान छे, ये फिक्र छे अख जिंदगी अता करान, अख हस अता करान, अख हरकत अता करान। अगर हम चाहें तो अली अलैहिस्सलाम आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं कलाम अली की सूरत में। कलाम अली की सूरत में जो भी चाह रहा है अली अलैहिस्सलाम से आज बात करे, आज भी कर सकता है।
कलाम अली की सूरत में। बस यही पैगाम है कि नहजुल बलागा पढ़िए, खुतबात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़कर उन पर गौर कीजिए और उन पर अमल करने की कोशिश करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का आज यौम विलादत मनाया जा रहा है। वादी भर में भी मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का एहतमाम किया गया। बडगाम में भी गुज़िश्ता शब से ही तकारीब मुनक़िद हुई। इन तकारीब में अमीरुल मोमिनीन के हालात ज़िंदगी और उनकी तालीमात पर रोशनी डाली गई। आज भी बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर हज़रत अली की शान में सबीलें लगाई गईं, जो अक़ीदतमंदों ने रज़ाकाराना तौर पर लगाई थी। कहीं पर पानी पिलाया गया तो कहीं पर दीगर खाने पीने की चीजें नजर की गई। लोगों का कहना था कि यौम विलादत हजरत अली के मौके पर वो अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंसान हजरत अली के तालीमात पर चले तो वो कभी भी दीन इस्लाम से नहीं भटकेगा। पजन अस ब्रोह कुन पकुन हावो पज पठन हजरत अली अलैहिस्सलाम सिंदिस मिशनस पठन पकान यथ पठन एक अजीम शायरन वोनमुतन नार खसलत बु लहबी शुरन शुबान, नार खसलत बु लहबी शुरन शुबान, ऐ नस्बत भूत राबस ऐ पजी खाकसार आसुन। थोड़ा सा एक सबील लगाई है इस मुनासिबत से कि मौलाए कायनात जो एक ऐसी हस्ती है जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलियुम बाबुहा, तमाम इल्म के चश्मे मौलाए कायनात के दर से निकलते हैं। तो उसी अलकायम स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर और मकतबे इमामिया के इश्तराक से मरकजी इमाम बारगाह गांगो पुलवामा में जश्न विलादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद हुआ। महफिल की सदारत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अमजद अली साहब ने की। इस मौके पर मकतबा इमामिया से वाबस्ता तलबा और तालिबात ने नात, मनक़बत और मौज़ूआत पेश किए। उलमा इकराम ने सीरत और विलादत बासादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर तफसीली रोशनी डाली। उधर पुंछ में भी हजरत अली की यौम विलादत बासादत की मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पुंछ में अंजुमन जाफरी की जानिब से इमाम बारगाह में महफिल सईद का इनेकाद किया गया। उलमा इकराम ने शुरका ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात पर अमल करने की हिदायत दी। इस्लाम के लिए बदर से लेकर के ओहद और खैबर और खंदक और तमाम वो सरये और तमाम वो जंगें कि जो इस्लाम की इशाअत के लिए, नशारत के लिए इस्लाम की तरफ से मुश्रिकों के मुकाबले में, काफिरीन के मुकाबले में लड़ी गई, उनमें इन्होंने हजरत अली की यौम विलादत के मौके पर लेह में इमामिया जामा मस्जिद में तकरीब का इनेकाद किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर तकरीब का इनेकाद सादा तरीके से किया गया। अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल की, उन पर मैं ईमान रखती हूँ, तो बेहक़ ये खान काबा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे लिए जो ताज़ा मौलूद है, जो दुनिया में आने वाली है, मेरे लिए आसान फरमा। तो उस मौके पर अल्लाह की तरफ से एक मौजज़े के तौर पर खान काबा की दीवार जो है। आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करगिल ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से सीनियर सिटीजन के लिए कल्चरल हॉल में तकरीब का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का थीम था लीगल सर्विस टू सीनियर सिटीजन। सिखों के एक वफ्द ने वादी में रिहाइश पजीर कश्मीरी सिखों को अक़लियती ज़ुमरे में लाने और नौकरियों की रिजर्वेशन का सरकार से मुतालबा किया है। अनंतनाग में ज्ञानी राजेंद्र सिंह की क़यादत में मुनक़्क़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख वफ्द ने कहा कि उनके मुतालबात को लेकर वो कई बार जम्मू कश्मीर के LG से मुलाकात कर चुके हैं और LG की जानिब से इन्हें मुस्बत रद्द अमल मिला है। वफ्द ने कश्मीरी पंडितों के तर्ज पर इनके लिए PM पैकेज वागुजार कराने का भी मुतालबा किया, जबकि माजी की हुकूमतों पर इन्हें नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया गया। इस मौके पर वफ्द ने गुरुद्वारों के अमलाक और आराजी के तहफ़्फ़ुज़ का भी सरकार से मुतालबा किया। जो
पंडित रह रहे हैं, नॉन माइग्रेंट, उनको प्राइम मिनिस्टर पैकेज का कोटा दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। तो यही कोटा हम लोग भी मांग रहे हैं। जो कश्मीर में सिख रह रहे हैं इस वक्त, जो कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदे हैं, सुतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, लेकिन हम भी पीछे बैठने वाले नहीं है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुद्र की तलाश। कि जितने भी कश्मीर में गुरुद्वारे हैं, जो लैंड माफिया जो लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी जमीनें गुरुद्वारों की खा ली है आज पिछले 100 साल से, और दुकानों में कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम उनसे भी इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई ये जो गुरुद्वारा, मंदिर या मस्जिद, ये पाक जगह है, और इनकी जो जायदाद है या जो दुकानों में आप बैठे हो, 50, 60, 70 रुपया आप मंथली किराया दे रहे हो, ये बड़ी बेइंसाफी है। इनको छोड़ दो, और जो हमारी जमीन आपने हड़प की हुई है लैंड माफिया से, हम कह रहे हैं उसको भी मतलब उसको वागुजार किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। अच्छाबल रफियाबाद में एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी अल्ताफ मलिक ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो माशरती तब्दीली में अहम किरदार अदा करें और अपनी तवानाइयां मुस्बत चीजों में लगाएं। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद अवामी नाराजगी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन को दोबारा सोचने की जरूरत है। सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया है, तो वो यहाँ के लोगों को जो उनकी एस्पिरेशंस है, लोगों के ऐन मुताबिक वो डिलिमिटेशन रिपोर्ट नहीं है, उसमें खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। आपके जरिए से मेरा पुरजोर मुतालबा है सरकार से कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट जिसको पब्लिक डोमेन में लाया गया है, इसमें दुरुस्तगी करने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। इसी तरह से हमारा जो रफियाबाद का जो खूबसूरत हमारा इलाका है, यहाँ के लोग भी खूबसूरत है, इलाका भी खूबसूरत है, तो इसको इसी नाम से मंसूब रखा। उड़ी टाटा सोमो मालिकान यूनियन ने चंदनवाड़ी और बोनियार सोमो स्टैंड्स में ड्राइवरों की तरफ से गैर जिम्मेदाराना सलूक पर बरहमी का इजहार किया है। सोमो स्टैंड उड़ी के ड्राइवरों ने कहा कि उन्होंने कई बार इस मामले में हुकाम से राब्ता किया, लेकिन उड़ी से बारामूला तक मुसाफिर खिदमात को हमवार करने के लिए कुछ नहीं किया गया। इनका कहना था कि सोमो ड्राइवरों की तरफ से इन्हें चंदनवाड़ी और बोनियार स्टैंड पर रुकने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, हमारी यहाँ से गाड़ी सवारी भर के बारामूला के लिए जाती है। फर्स्ट टाइम जब गाड़ी चंदनवाड़ी स्टॉप पे रुकती है, वहाँ सवारी ड्रॉप करने के लिए, तो वहाँ पे वो एजेंट आ जाता है वहाँ का, वो क्या करते हैं वहाँ ज़बरदस्ती से चाबी निकालते हैं हमारी गाड़ी की। फिर उसके बाद में क्या होता है, वहाँ हाथापाई पे नौबत आती है। यही सिस्टम हमारा आगे चले जाए, आप 10 किलोमीटर आगे बोनियार में, वहाँ पर भी यही हाल है। हमने 2-3 बार आरटीओ साहब को भी बोला कि ये रोड पे स्टैंड है, खुदा के लिए इनको थोड़ा साइड करें। अगर सर हम तो स्टैंड से कोई नहीं, सब रोजी कमाते हैं, लेकिन किसी तरीके की, तो अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर, हमें ये हमारे रोजगार पे असर पड़ता है सर हमारे रोजगार में।